राहुल ने मोदी पर हमला बोला आज। पंजाब के संगरूर में राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने गुजरात के कच्छ में सिख किसानों से जमीन छीने जाने का मुद्दा उठाते हुए एनडीए के सहयोगी अकाली दल से कहा कि मोदी से कहकर किसानों की जमीन वापस दिलवाएं। तो यहाँ अकाली दल की सरकार है, आप अपने पार्टनर से बताइए, उनको कहेंगे कि वहाँ अत्याचार न करें, जो उनकी जमीन है उनको वापस दें। मोदी की रैली वाले दिन राष्ट्रपति पटना में होंगे ही नहीं। मोदी की रैली के दिन राष्ट्रपति पटना में नहीं होंगे। राष्ट्रपति 26 अक्टूबर को पटना जाएंगे और उसी दिन लौट आएंगे। आज बीजेपी नेता कार्यक्रम रद्द करने की अपील लेकर राष्ट्रपति से मिले तो राष्ट्रपति ने बताया कि 27 अक्टूबर को आरा का कार्यक्रम पहले ही रद्द हो चुका है। आसाराम के आश्रम में पुलिस पहुंची आज। बलात्कार के आरोपी नारायण साईं के वकील ने अखबारों में विज्ञापन जारी करके कहा कि साईं भगोड़े नहीं हैं। केस दर्ज हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि नारायण साईं कहां हैं। आज पुलिस की टीम पीड़ित के साथ अहमदाबाद के आश्रम में जांच के लिए पहुंची। अगला कदम एंटीसिपेटरी बेल का ही होगा, फिर जैसा कोर्ट निर्णय करेगी उसके हिसाब से फिर अगला कदम डिसाइड होगा। बीएसपी एमएलए की पत्नी की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। बुलंदशहर के बीएसपी विधायक हाजी अलीम की पत्नी रेहाना को आज बुलंदशहर के आवास विकास कॉलोनी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन उनके कत्ल की गुत्थी पूरी तरह उलझ कर रह गई है। शक की सुई खुद रेहाना के पति हाजी अलीम की ओर भी जा रही है। कल दिल्ली पुलिस हाजी अलीम से पूछताछ करने वाली है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कांग्रेस की रैली का पंडाल उड़ गया हवा में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली का तंबू तेज हवाओं ने उखाड़ दिया। करेली में आयोजित इस सभा में कमलनाथ बोलने के लिए उठे तो मंच का पंडाल तेज हवाओं में उड़ गया। रैली में 50,000 कार्यकर्ता कमलनाथ और दिग्विजय को सुनने जुटे थे। रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं के हंगामे पर बीजेपी सांसद रमेश बैस भड़क उठे। कार्यकर्ता रायपुर के धरसींवा विधानसभा के मौजूदा विधायक देवजी भाई पटेल को इस बार टिकट नहीं देने की मांग कर रहे थे। नागपुर में एक महिला की हत्या से सनसनी है। नागपुर पुलिस ने एक शख्स को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 1 महीने पहले पत्नी को मारकर उसने शव के 7 टुकड़े किए और 2 दिन तक डीप फ्रीजर में रखे। फिर 125 किलोमीटर दूर अपने खेत में टुकड़े गाड़कर खुद ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उसी ने उसका मर्डर किया है, उस पर से हम उसको बुला के कल पूछताछ किया। पहले तो कुछ बताया नहीं, बाद में उसने कबूल किया कि मैंने उसका मर्डर किया है। मुशर्रफ फिर गिरफ्तार हो गए। कल ही जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ फिर गिरफ्तार हो गए हैं। इस बार मुशर्रफ को लाल मस्जिद में सेना भेजने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2007 में लाल मस्जिद में सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। मलाला को सखारोव पुरस्कार दिया गया, तालिबान ने फिर धमकी दी। ठीक 1 साल पहले स्कूल जाने के लिए तालिबान के हमले का शिकार हुई पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को यूरोप के जनप्रतिनिधियों के प्रतिष्ठित सखारोव पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई, लेकिन तालिबान ने इस पर भी उसे मारने की फिर धमकी दे दी। 50,000 यूरो यानी 75 लाख पाकिस्तानी रुपयों का इनाम पाने वाली मलाला इलाज करवाकर अब ब्रिटेन में ही रह रही है। मेरे हिसाब से ड्रामा है।
मतलब डोर हमने हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आप सबको छोड़ के एक को पकड़ लिया आपने, तो कोई कहानी लगती है, कोई ड्रामे लग रहा है मुझे।